हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। खैर मैं तो बेस्ट हूं। तो हाँ, लास्ट दो वीडियोस में अभी तक हमने पार्टनरशिप सीरीज का अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब पढ़ लिया है और लास्ट क्लास में हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आई होप आपको लास्ट टॉपिक तक जो भी कवर किया गया है वो सब समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। काफी इजी कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये समझेंगे, कितने टाइप्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स क्या होती हैं, क्या क्या चीजें टैली करना होता है, ये सब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, किसी भी बिजनेस में अब जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है, और इन्होंने कुछ ना कुछ अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ होगा और उसी पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो इन तीनों ने एक सर्टेन अमाउंट इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब कई सारी एक्टिविटीज जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखा कि इनको आईओसी भी मिला, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला, इन्हें सैलरी भी मिला, हो सकता है इनमें से किसी को कमीशन मिला होगा और बाकी बचा कुचा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो मिला था। ठीक है, और इस तरफ हमने देखा कि यहां से इनकी कैपिटल्स में से ही कटता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी उन्होंने ड्राइंग्स करी है वो यहां से डिडक्ट हो जाती है। और ड्राइंग्स जो भी इन्होंने की है, आपको याद होगा कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को कम करने का काम करती है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस में से पैसा निकाल रहा हूं तो मेरी जो कैपिटल है वो इफेक्ट होगी उससे। ठीक है, एनीवेज, तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, उनको ये सब मिल रहा है और ये सब उनसे काटा जा रहा है या फिर लिया जा रहा है, तो इसको हम कहीं ना कहीं तो टैली करेंगे, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे जिससे उनकी कैपिटल का हिसाब किताब रहे। इसीलिए ही हम कैपिटल अकाउंट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर्स को जो जो अप्रोप्रिएट किया गया है उस चीज को हम टैली करते हैं विद द पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते थे, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे, फर्म्स पीओवी। ठीक है, बट जो कैपिटल्स अकाउंट हम बनाएंगे वो रहेगा पार्टनर्स पीओवी से, पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब देखो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मेट सीखा था वही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और इस तरफ नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो, तो मैंने क्या बताया कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ये बनता है फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म्स पीओवी से। तो फर्म के लिए जो भी नुकसान है वो डेबिट हो गए और फर्म के लिए जो भी इनकम है वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, बट अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये बनता है पार्टनर्स पीओवी से, पार्टनर्स पीओवी। तो मतलब पार्टनर के लिए जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में टैली होगी और जो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में टैली होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एज इट इज जो भी आइटम्स हमने यहां पे टैली किए हुए हैं उनको हम शिफ्ट कर देंगे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद सम ड्यू चेंजेस। जैसे सबसे पहले जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल टैली होती है, वो आपको क्वेश्चंस में दे रखी होगी इस तरीके से कि देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल। तो अगर 1 अप्रैल की आपको दे रखी है तो वो ओपनिंग कैपिटल है, तो उसको आप यहाँ पे टैली कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। ठीक है, दोनों की, जैसे ए की एक सर्टेन कैपिटल है और बी की एक सर्टेन कैपिटल है, वो हमने टैली किया। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है पार्टनर्स को, मिला है तो इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सैलरी मिला होगा तो बाय सैलरी, या फिर कमीशन तो बाय कमीशन बोनस, अगर कुछ भी ऐसा है तो बाय कमीशन बोनस। ठीक है, जो भी अमाउंट है, अमाउंट हमें जरूर मेंशन करना है। ठीक है, देन जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनको रहा है, एक्चुअल में जो एंट्री होती है वो यहाँ पे यही होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम इस पैसे को, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे हम टैली कर देंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम यहाँ टैली कर देंगे। एज्यूम किया है हमने कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। अगर 3 पार्टनर्स होते तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम लेने होते, ए बी एंड देन सी, ए बी एंड देन सी। ठीक है, यहाँ टोटल जो भी आएगा, अब देखो ये तो हो गई इनकम की बात। अब पार्टनर्स के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी कैपिटल को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप बिजनेस में से पैसा निकालोगे तो वो कहीं ना कहीं से हिसाब किताब आपके पैसे को काट के तो किया जाएगा। अगर मानो कि मैंने 5 लाख रुपए डाले हुए बिजनेस के अंदर और मैं रेगुलरली 10-10 हजार रुपए उस बिजनेस से निकालता रहता हूं अपनी जरूरत के लिए, 12 महीने में मैंने इस तरीके से कितने पैसे निकाल लिए, 1,20,000। अब वो 1,20,000 सेटल कहां से होंगे, मेरी जो कैपिटल है वहीं से तो काटे जाएंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को कम करने का काम करती है। तो जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की होगी उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब उन ड्राइंग्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करनी है पार्टनर्स को, तो अब जरूरी नहीं है कि वो पे करें, उनके जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसी में से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल को कम करने का काम करती है, मतलब फर्म पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि पार्टनर को पे भी तो करना है, अगर पे करना है तो एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल केस। ये हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें 1-2 केसेस और आ जाते हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल। तो इनके लिए हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए हमारा जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसमें से अगर हम इन डेबिट बैलेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं तो हमें यहां पे मिल जाता है टू बैलेंस कैरीड डाउन, या फिर इसको हम क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग कैपिटल्स। ठीक है, मतलब यहां हमें पता चल गया कि पार्टनर की जो साल के एंड में कैपिटल है वो इतनी रहने वाली है। देखो साल की शुरुआत में तो इतनी थी, अब उसको कुछ चीजें मिली और कुछ चीजें उसके अकाउंट से काटी गई, तो सारा कुछ हिसाब किताब करके अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल इतने पे रखी हुई है। अब हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। देखो 2 तरीके की कैपिटल हो सकती है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको समझाने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि देखो पार्टनर की तरफ से जो उसके पास पैसा है वो 2 तरीके से है। एक तो वो पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब जो उसकी एक्चुअल कैपिटल है वो, दूसरा जो उसको एप्रोप्रिएशन का पैसा मिलेगा वो। अब इन दोनों को मिला के तो उसकी टोटल कैपिटल बनती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो अब जो उसकी खुद की कैपिटल है उसको आप मान लो कि दाल है, और जो एप्रोप्रिएशन वाला पैसा उसको मिलने वाला है वो आप मान के चलो कि चावल है। ठीक है, तो अब हम यहां से समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या कहता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या कहता है। ठीक है, कैपिटल का पैसा जो है पार्टनर का उसको हम दाल एज्यूम करके चलेंगे, और जो भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट मिलना है, एप्रोप्रिएशन से जो भी मिलना है उसको हम चावल मान के चलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या कहता है। देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला पार्टनर ये कह रहा है कि भाई साल की शुरुआत में जितना भी पैसा मैं लगा रहा हूं वो उतना ही होना चाहिए साल के लास्ट में भी। अगर मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए हैं तो साल के लास्ट में जो मेरी कैपिटल है वो भी 5 लाख ही होनी चाहिए। मतलब यू कैन नॉट चेंज माई कैपिटल अनटिल एंड अनलेस आई वॉन्ट इट टू बी चेंज्ड, यानी कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेरी कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली आप मेरी दाल को अलग रखो और मेरे को मिलने वाले जो चावल है आप उनको अलग अकाउंट में रखो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें दाल डलेगी, दाल मतलब सिर्फ कैपिटल डलेगी, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स करंट अकाउंट में सिर्फ चावल डलेंगे। चावल मतलब जो भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें वो सबकी सब डलेंगे यहाँ। ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर। एक बार इसका फॉर्मेट देखते हैं।
अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, एक सेकंड मेरा डस्टर, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो उसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं मेनली। पहला बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स एज्यूम दो पार्टनर्स हैं, तो दो कॉलम हमने ले लिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है। तो अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें सिर्फ हमें कैपिटल डालनी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो भी इनकी ओपनिंग कैपिटल है उसको हम शो करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं डालना, और कुछ नहीं डालना। लेकिन देखो कंडीशन क्या है कि पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर ये कहता है कि जो भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं उनसे मेरी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब एप्रोप्रिएशन से मेरी कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मेरी कैपिटल में तभी बदलाव होगा जब मैं चाहूंगा कि बदलाव हो, ठीक है। या तो मैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दूं या फिर मेरी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें से मैं पैसा निकाल लूं, तब तो चेंज होगी। बट वो मेरी मर्जी से हुई है, वो एप्रोप्रिएशन की वजह से नहीं हुई है। तो मेरी कैपिटल हाँ चेंज हो सकती है, बट वो कब होनी है, जब मैं चाहूंगा तब। या तो मैं एडिशनल कैपिटल डालूंगा तब आप चेंज कर सकते हो, या फिर मैं विड्रॉल कर लूं कैपिटल में से तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज बाकी की कोई भी एप्रोप्रिएशन वाली चीज से मेरी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे देखो अगर कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल लेके आया तो भी हम उसको कैपिटल अकाउंट में टैली करेंगे बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक अकाउंट। जो भी कैपिटल, जैसे मान के चलो ए ने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया तो ए के कैपिटल अकाउंट में हमने 1 लाख रुपए टैली कर दिए, ठीक है। क्योंकि अब तो वो खुद चाह रहा है कि उसकी कैपिटल बदले। एक दूसरा कैसे कैपिटल चेंज हो सकती है कि अगर उन्होंने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है, यानी कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ली है, तो उसको हम डिडक्ट करते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। अगर पैसा डाला है तो बाय बैंक, और अगर पैसा कैपिटल में से निकाला है तो टू बैंक, तब तो उसकी कैपिटल चेंज होगी। लेट्स एज्यूम के साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए डाले हुए थे, बट कोई जरूरत पड़ गई तो उसने बीच में ही 3 लाख रुपए निकाल लिए। तो अब जो 3 लाख रुपए उसने कैपिटल में से निकालने हैं उनको हम यहाँ पे टैली करेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम के साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए थे कैपिटल के, बट उसके पास ज्यादा पैसे आ गए ए पार्टनर के पास, तो उसने 2 लाख रुपए और डाल दिए, तो अब तो उसकी 10 लाख से 12 लाख हो गई कैपिटल। तो यहाँ पे वो खुद चाहता था, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स्ड कैपिटल का केस मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसमें सिर्फ उनकी ओपनिंग कैपिटल और अगर कोई एडिशनल कैपिटल डाली है तो वो, ठीक है। और अगर विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल किया है तो उसको डेबिट करेंगे, बाकी का हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, ये क्रेडिट साइड माइनस जो भी विड्रॉ किया है डेबिट साइड, तो हमें बैलेंस कैरीड डाउन मिल जाएगा। आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में समझ में आ गया होगा। अब बाकी की एप्रोप्रिएशन वाली चीजें कहां डालेंगे, उन चीजों को डालने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। वही दो कॉलम, दो पार्टनर्स नॉमिनल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ए एंड बी, पर्टिकुलर्स, अब देखो बाकी की जितनी भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें रह गई हैं उन सबको हम यहाँ पे टैली करेंगे। जैसे देखो अगर करंट अकाउंट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो भी उनका करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में उसको आप यहां मेंशन कर देंगे। अगर नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनको चीजें मिली थी, जैसे आईओसी मिली थी तो बाय आईओसी, सैलरी मिला था तो बाय सैलरी, ठीक है, बाय प्रॉफिट, ये सारी चीजें हम इनको करंट अकाउंट में दे देंगे। क्लियर? और जो भी छोटी मोटी चीजें इनके बैलेंस, इनके कैपिटल से कटनी थी उसको हम करंट अकाउंट की डेबिट साइड से डिडक्ट करके दिखाएंगे। जैसे ड्राइंग्स रह गया तो टू ड्राइंग्स टू आईओडी,
बस इतना ही है। तो देखो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें हमने क्या मानी थी, चावल, तो चावल को हमने अलग रख दिया, और जो उसकी खुद की कैपिटल वाली चीजें थी, खुद की एक्टिविटीज से कैपिटल इन्फ्लुएंस होने वाली चीजें थी, उनको हमने माना था दाल, तो दाल को हमने अलग रख दिया। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला जो पार्टनर होता है उसके थोड़े से नखरे होते हैं, वो कहता है कि भाई मेरी दाल अलग चाहिए, मुझे मेरा चावल अलग चाहिए, ठीक है। तो ये होगी दाल चावल अलग। आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला पार्टनर होता है वो बेचारा थोड़ा सीधा है, वो कहता है कि देखो भाई मेरी दाल अलग है और चावल अलग है, बट आप अगर इसको मिक्स भी कर देते हो ना, इसको मिक्स करके इसकी खिचड़ी बना देते हो तो भी मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मतलब इसका ये वाला सिनेरियो नहीं है कि अगर मैंने साल के शुरुआत में 5 लाख डाले हैं तो वो 5 लाख ही होने चाहिए, नहीं, ये फ्लेक्सिबल रहता है। ये कहता है कि ठीक है भाई, अगर मैंने अपनी ओपनिंग कैपिटल कितनी भी लगाई है, आप उसमें सैलरी भी इंक्लूड कर सकते हो, आप उसमें आईओसी भी इंक्लूड कर सकते हो, आप उसमें डिविजिबल प्रॉफिट भी इंक्लूड कर सकते हो, और अगर इसमें से कुछ आपको डिडक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मेरा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, आप एक ही अकाउंट में सारी चीजों को डाल सकते हो, कैपिटल को भी और एप्रोप्रिएशन वाली चीजों को भी आप एक ही अकाउंट में डाल दो। तो ये कह रहा है कि देखो दाल चावल ठीक है, फिक्स्ड वाले ने तो अलग अलग रखवा ली, बट आप मेरे केस में इसको मिक्स कर दो, खिचड़ी बना दो इसकी, ठीक है। अब खिचड़ी कैसे बनेगी देखना, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है हमें इसके अंदर, जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट वही सिमिलर रहेगा, नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स रहेंगे। अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम, 4 पार्टनर है तो 4 कॉलम, ए बी पर्टिकुलर्स। देखो अब जैसे फिक्स्ड वाले ने तो अपनी कैपिटल अलग रखवाई थी कैपिटल अकाउंट के अंदर, बट इसी अकाउंट में ही इसकी जो ओपनिंग कैपिटल्स होंगी जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, सबसे पहले हम उसी को टैली करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। जो भी ओपनिंग कैपिटल थी वो हमने टैली कर दी। अब जो भी एप्रोप्रिएशन वाली चीज है वो भी सेम अकाउंट में ही डलेगी, ठीक है। जैसे बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और अगर अगर ये कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो भी हम यहीं पे ही टैली कर देंगे साथ में। तो बाय बैंक अकाउंट, जो भी फर्दर कैपिटल आई है अगर बिजनेस के अंदर इनकेस, तो उसको भी यही इंक्लूड किया जाएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। तो देखो यहाँ दाल ये रही इसी अकाउंट में जो कैपिटल थी, और चावल भी ये रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका सम टोटल कर देंगे। अब बैलेंस डिडक्ट करने वाली एक्सपेंस वाली चीजें जो भी है पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबके सब हम डेबिट साइड में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल टू ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स की हैं पार्टनर ने वो यहाँ पे डल जाएंगी, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्राइंग्स के ऊपर, उसको भी हम इधर ही टैली कर देंगे। अगर उसने कोई विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल किया है तो वो भी टू बैंक के नाम से इसी सेम अकाउंट में शो होने लगेगा, ठीक है। क्लियर। और बचा कुचा यहां से जब क्रेडिट साइड के टोटल से हम डेबिट साइड के एलिमेंट्स को इनको लेस कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, ठीक है। वही हमारा आंसर रहेगा, मतलब साल के एंड में पार्टनर की कैपिटल इतनी बची है। देखो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट अलग कॉन्सेप्ट है, एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल अलग चीज है, ठीक है। कैसे? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, लेट सपोज कि कोई एक पार्टनर था, ए पार्टनर, जिसने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। अब उसे साल के बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, बहुत कोई इमरजेंसी आ गई उसके घर पे, तो उसने क्या किया, अपनी कैपिटल में से ही 2 लाख रुपए उसने निकाल लिए, ठीक है। तो अब ये जो 2 लाख रुपए उसने कैपिटल में से निकाले हैं उसको बोलेंगे अपन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगी बाय द वे, बट हाँ किस तरीके से कंपनसेट करेंगे कि 5 लाख
रुपए के ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती, बट अब वो 3 लाख रुपए के ऊपर मिलेगी, क्योंकि 2 लाख रुपए तो उसने निकाल ही लिए, ठीक है। ऑन दी अदर एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो पैसा जो पार्टनर ने निकाला तो है, बट वो पार्टनर की कैपिटल का नहीं है, बल्कि फर्म के प्रॉफिट्स में से निकाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगी वो पार्टनर को पे करनी होगी। तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से निकाली गई है, पार्टनर की कैपिटल को डिडक्ट करती हैं, और इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगती है। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये फर्म का पैसा है, पार्टनर का पैसा नहीं है, बट पार्टनर को जरूरत थी तो उसने फर्म से निकाल लिया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों चीजें आप इसमें मिक्स कर सकते हो। आई होप आपको आज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दोनों अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इस चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।